आज हमारे साथ केवीकेएन के संस्थापक माननीय उमाशंकर केवट जी हमारे ऑफिस स्टूडियो में आए हैं और मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि मैं इनका एक इंटरव्यू लूँ, एक उनसे चर्चा करूँ। उनके जो उन्होंने संगठन बनाया है केवीकेएन आजकल क्या कर रही है उसके बारे में थोड़ा जानूँ और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताऊँ मैं। तो मेरा पहला प्रश्न उमाशंकर केवट जी से है कि आप विगत कई वर्षों से केवीकेएन का स्थापना किया है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज में जो प्रचार है, मुझे लगता है और इसको प्रचार करने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि विगत वर्षों में जब से स्थापना हुआ आपने क्या क्या कार्य किया है और आगे आपकी विज़न क्या है, सोच क्या है, कैसे कार्य करेंगे, इसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको थोड़ा आप जानकारी दीजिए। उमाशंकर केवट जी। नमस्कार सभी सम्मानित साथियों को और हमारे भाई निषाद मंथन न्यूज के जो है एडिटर और जो संपादक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और निषाद मंथन न्यूज के जितने भी दर्शक जुड़े हैं, मैं उमाशंकर केवट केवीकेएन की तरफ से मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और सर ने जैसे पूछा कि अभी विगत कई वर्षों से आपने केवीकेएन का स्थापना किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केवीकेएन को अभी स्थापना किए हुए लगभग 2 साल भी नहीं पूरा होगा। ये अप्रैल आएगा तो 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल के इसमें जो है हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो है हमने अपना ऑफिस बना लिया है। अपना ऑफिस है, ऑफिस में जो है लोग आते हैं। जैसे कि उस ऑफिस में सिर्फ ऑफिस बैठने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही जो है कमरा है। उसमें जो है रहने के लिए भी जो लोग आ जाते हैं, जैसे गांव से आ गए शादी विवाह के लिए, कोई लड़का लड़की देखने जिनके पास अब जगह नहीं है, उनको हम रहने के लिए स्थान देते हैं। मैं थोड़ा बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा जी। ये ऑफिस मुंबई में है तो कहाँ है? जी और जी लोगों को अगर पहुँचना हो, मदद आपसे लेना हो तो आप जरा इसके बारे में बताइए, फिर आगे आपका कार्य के बारे में बताइए। जी दोस्तों, आप ये केवीकेएन ऑफिस हमारा मुंबई दीवा में है। दीवा से आप करीब 15 मिनट पैदल चलेंगे ईस्ट की तरफ, साबे गाँव है, वहाँ DJ2 में है, जाई बाई मड़वी नगर है, उसमें रूम नंबर 9 है। तो आप बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं वहाँ। और हमारे वो पड़ोस में हम लोग रहें ना रहें, अगर आप फ़ोन करते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो पड़ोस में ही चाबी रहती है। अगर कोई नहीं है यथा उसमें अभी, तो हम लोग तुरंत वहाँ चाबी दिला देते हैं और हम लोग पहुँचे ना पहुँचे उनके लिए जो है वो जगह उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये काम इसी तरह से हो रहा है। तो ठीक है, क्या क्या काम आपने 2 साल में किया है उसके बारे में आप बता रहे थे, मैं बीच में आपको रोका। जी। आप प्लीज़ बताइए 2 साल में आपने क्या क्या सर ऐसा है कि 2 साल में हमने जो अभी अपना काम कर रहे हैं, तो पहले देखिए हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जो काम कर रहे हैं लोगों के घर जा जा के काम कर रहे हैं, लोगों से जाके मिलते हैं और उनको अपने बारे में बताते हैं, अपने संस्था के बारे में बताते हैं कि आप लोग देखिए हम ऐसा ऐसा काम करने जा रहे हैं। और जो काम किए हैं उसके बारे में बताते हैं कि बताया कि हमने कई लोगों का जो है शादी विवाह, जो लड़का लड़की देखने आए वहाँ रहे, लोगों का भला हुआ। थोड़ा 2-4 लोग आए दवा कराने के लिए, रुके रहे, उनका भी भला हुआ। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल में काफ़ी लोगों ने हम इस बात का फ़ायदा लिया है। और फ़ायदा क्या लिया, हमने सेवा और सेवा की दृष्टि दिया है, फ़ायदे की बात नहीं है। इस सेवा भाव से ही हम लोग कर रहे हैं, उसमें फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है और आगे भी जो होगा हम करते रहेंगे। तो अभी आगे क्या आपने सोचा है? संगठन है, ट्रस्ट आपने बनाया है, ट्रस्ट तो बहुत बृहद होता है जी। और काम बहुत लंबा होता है। तो आगे आपने मतलब मुख्य रूप से किन किन कार्यों को सोचा है जो प्राथमिकता से समाज के लिए करना चाहिए? देखिए सर, प्राथमिकता तो समाज के लिए, हमारा समाज बहुत सभी क्षेत्र में पीछे है। यूँ कहें तो अभी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं गया है। तो हम लोग जो है अब पहला काम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य रहे कि जो है आवासीय विद्यालय खोलना है। दूसरा काम है कि एक तो यहाँ रहने के लोगों की व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं। और तीसरा समझ लीजिए हमने सोचा है कि जो हमारे रिटायर्ड जज हैं
वो या वकील हैं, इन सबको लेके एक न्याय समिति बनाई जाए। जो आपसी झगड़े होते हैं गांव में, जो लोग बिला वजह के अपने गुस्से में या कहें अपने घमंड में जो है झगड़ा तकरार करके थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद होता है। तो उसके लिए हम लोग एक न्याय समिति बनाएं, और उस न्याय समिति का काम होगा कि वो जा के लोगों को समझाएंगे कि देखिए हम जज रहे हैं, हम वकील रहे हैं, अगर आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है तो उनका पैसा बर्बाद होने से बचाया जाए और उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए। ये भी काम कर रहे हैं हम लोग। अभी जो है आप देख रहे हैं कि जगह जगह हम लोग जाते हैं। अभी एक हमारा सपना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में नहीं, कुछ महीनों में, अभी मुंबई में जैसे आते हैं लोग, ज़्यादातर हमारे समाज के लोग मजदूर वर्ग से आते हैं। तो मजदूर वर्ग आते हैं, यहाँ कमाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक कमा पाते हैं। उनमें इतने पैसे में इतना बचा पाना मुश्किल होता है। कोई हादसा हो जाता है तो हादसे के लिए उनके लिए कुछ दिक्कत होती है कि उनके लिए साधन नहीं मिल पाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक समाज के लिए एम्बुलेंस दें, ताकि अगर कहीं हादसा होगा, कहीं एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना हुआ तो कम खर्च में जो है हम लोग शिफ्ट कर सकें। या बाई द वे भगवान न करे किसी की डेथ हो जाती है, उनके माँ बाप उनका चेहरा देखने के लिए तरसते हैं, वो गांव में रहते हैं, पत्नी गांव में है, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, तो उनको भी जो है ये इच्छा होती है कि देख लें। तो इस तरह से हम उसके लिए करेंगे कि एक एम्बुलेंस अपनी हो जाएगी, तो गरीब भाई बहन को जो है कम पैसे में जो है उनकी भी बॉडी जो है गांव तक, जैसे पैसे वालों की चली जाती है, उस तरह से उनकी भी बॉडी पहुंच जाए, गांव के लोग देख लें, आखिरी दिन क्षणों में दर्शन कर लें ऐसा। और ऐसे तो हम चाहते हैं कि भगवान के दया से ऐसा कोई भी मजदूर हमारा आए और इस तरह का घटना ना हो, लेकिन ये ईश्वर की बनाई चीज़ है, प्रकृति की देन है, आना जाना लगा रहता है, इसलिए कहते हैं कि भाई इसके लिए काम करना ज़रूरी है। ये सोच और ये बहुत नेक कार्य है। अगर किसी के अंतिम समय में आप उसके परिवार के साथ मजदूरों को पहुंचा सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोग ज़्यादातर मजदूर बन के ही आते हैं यहाँ पर विस्थापित होके जी। और कभी कभी ऐसा दुर्घटना हो जाता है और उनका इंतकाल हो जाता है और उनको उनके परिवार, उनके परिजन तक पहुंचाना, ये इससे बड़ा समाज सेवा और नेक कार्य कोई नहीं हो सकता है। जी। आपकी सोच को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मेरा एक सोच था, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था, काफ़ी समय से मैं सोच रहा था और विगत कुछ दिनों में मुझे भी अवसर मिला आपके साथ एक जगह जाने के लिए। जी। मैं देखा हूँ कि मुंबई जैसे शहर में, या मुंबई नहीं, मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जी। एक यूनिक स्टाइल है, एक यूनिक तरीका है आपका सोशल वर्क करने का, जो मैं किसी संगठन में नहीं देखा, ना किसी ने इस तरह का सोचा। जी। आप अक्सर मैं देखता हूँ कि आप जाते हैं उस शख्स के पास जो अपनी फील्ड में माहिर हो, अपनी फील्ड में सफल हो, जो अपनी मछुआ समाज का हो, जी। और जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, किसी पद पर अपने काबिलियत के बल पर पहुंचा है, तो उनको आप सम्मान देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए अपनी संस्था से 2, 4, 6, 10 लोगों का यथासंभव टीम बना के आप जाते हैं उनके कार्यालय में, उनके घर पर आप स्वागत करते हैं। जी। और इसका क्या रहस्य है? ये तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो आप कैसे इसको सोचे और आपकी इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या सोच है? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे जो बड़े पद पे नियुक्त हुए भाई हैं, पहले मैं तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके उन पदों को हासिल किया है जो हम कभी सपने में सोच नहीं सकते। और आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप कहीं बुलाने पे भी आ जाए। जैसे डॉक्टर की बात कर लें, कोई बड़ा प्रोफेसर हैं, HOD हैं, तो उनको टाइम कम मिलता है। तो अब हम लोग ने सोचा कि अब उनको बुलाने से अच्छा उनका नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा कि एक पेशेंट नहीं देख पाएंगे तो शायद पेशेंट की क्या हालत होगी वो चीज़ को हमने महसूस किया कि डॉक्टर हैं, अगर उनको बुला लेंगे, उनका 2 घंटा बर्बाद कर देंगे तो उतने में वो अपने पेशेंट का इलाज कर देंगे। हो सकता है खुदा न खास्ता कोई पेशेंट आ गया और वो नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या। तो इस सोच को हमने जो है सोचा कि नहीं, इससे लोगों से जो है हम चल के उनसे मिलेंगे और समाज में ये बात जाएगी कि हमारे समाज के लोग भी इतने बड़े बड़े पद पे हैं। अभी जो नहीं जानकारी है लोगों को बताएंगे, और अभी तो आगे चल के बाइट भी लेना शुरू करेंगे। जैसे कि अभी जो हमारे
कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सौरभ नागर जी, उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप एक वीडियो बनाइए, आप बताइए कैंसर क्यों होता है, किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या है, शुरुआती इलाज क्या है। तो अगर ये सब वीडियो अगर चलेगी समाज में तो लोगों को जो है ज्ञान बढ़ेगा। वैसे जुडिशरी में है, जैसे जज लोग हैं, तो उनसे अगर चलेंगे, संपर्क करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके यहाँ कुछ उनसे पूछेंगे तो समाज में चलेंगे। आप जैसे चैनल के माध्यम से जो चलेगा ये कि नहीं लड़ाई झगड़ा करना कितना पॉसिबल है, हमारे लोग बिना जाने समझे तहस में आ जाते हैं, रुआब में आ जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, उसका रीज़न नहीं जानते हैं क्या होगा। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ कि वो जाएं, वहीं से बता दें कम से कम कि हाँ भैया एक गलत काम है, इसका नतीजा आखिर ले दे के बर्बादी ही है और एक तरह से आर्थिक बर्बादी है। एक तरह से आर्थिक बर्बादी है और कुछ नहीं है। आखिर होना वही है, आप मारपीट आज कर लिए, कर को सुलह ही करना है। लेकिन ये बात हम बताएंगे तो शायद हमारे जनता को नहीं समझ में आती है। अगर ये बात कोई डॉक्टर, जज, इंजीनियर जो बड़े पोस्ट पे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, ये बात वो बताएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगी। इस सोच के लिए मैंने ऐसा काम शुरू किया है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी अपने ट्रस्ट के बारे में, केबीकेएन के बारे में आपने जानकारी दिया। विगत वर्षों में आपने जो कार्य किया उसके बारे में भी बताया। आगे आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है, उसके बारे में भी आपने बताया है संक्षिप्त में। और अभी विगत कुछ दिनों में आपने डॉक्टर सौरभ नागर जी, जो माउथ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं टाटा हॉस्पिटल में, जी और तमाम वो पीएचडी भी होल्डर हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं जी और उनको आपने जब सम्मानित किया तो मैं स्वयं मौजूद था वहाँ पर। जी उनके चेहरे पर एक आत्म संतुष्टि का भाव था कि हमने अच्छा काम किया और हमें कोई अप्रिशिएट किया। जी मुझे लगता है जो उनका परिवार था, जी जो उनकी मैडम जी, उनकी मिसेस थी, उनकी माँ थी, जी वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी और आपने वो अवसर प्रदान किया। तो इस तरह का सेवा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को आप क्या दे सकते हैं? जी लोगों को आप सिर्फ प्रोत्साहित कर सकते हैं, लोगों को आप ज्ञान दे सकते हैं, लोगों को आप रास्ता दिखा सकते हैं। धन दौलत से आप किसी की मदद करेंगे, कितना करेंगे? सर जी, मैं इस बात पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपकी। जैसे आप देख रहे थे डॉक्टर सौरभ नागर जी के यहाँ जब हम गए तो उनके अंदर इतनी समाज की फीलिंग थी। उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, मैं अपने परिवार को भी बुला देता हूँ। संयोग बस उनके पिताजी बाहर थे, नहीं तो वो भी होते उस सम्मान समारोह में। ये देखिए कितने समाज का लगाव है। अब जब ऐसे समाज के लोग, ऐसे चिंतन लोग कहेंगे, अब कोई तो अपने घर पे ले जाने के, किसी परिवार से मिलाने के लिए कोशिश ही नहीं करता। लेकिन ये समाज के नाते हुआ ना कि नहीं, हमारे परिवार के साथ हमको जो है हमारा सम्मान हो, हम साथ साथ परिवार का सम्मान हो। तो इसके लिए मैं डॉक्टर सौरभ नागर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने तहे दिल से, एकदम मन से पूरे जो है लगे हमारे साथ और आपने मुझे सेवा करने का मौका मिला। आपने मुझे जो सेवा किया वो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत काबिल तारीफ़ था। हमारी टीम को भी जो है आपने जो बताया, जो हमारे समाज को बताया कि संक्षिप्त में कैंसर कैसे होता है, पढ़ाई कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप समाज को दिए सब कुछ। जी सर।